तो हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने वाले पीएवीटी का सॉल्यूशन। आओ देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर आपको दिया गया है कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, तीनों का परसेंटेज दिया गया है। और इन तीनों के परसेंटेज में देखो आप, ये जो कार्बन दिया गया है आपको, कार्बन का परसेंटेज 40, हाइड्रोजन का दिया 13.33, नाइट्रोजन का दे के रखा है कितना, नाइट्रोजन है 46.67। ये वेट हो गया, वेट परसेंटेज। अगर आप मोल निकालोगे तो मोल ऐसा आएगा, दिस इज 40/12 एंड 30.33 अपॉन 1, 46.67। इसका मोलर मास कितना, 14। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है तो जो परसेंटेज वेट बाई वेट दिया गया है उसको सबसे पहले अपन ने कन्वर्ट किया किसके अंदर, मोल के अंदर। तो मोल में ये ऑलमोस्ट आ गए 3.33, ये 13.33 और ये ऑलमोस्ट 14.3, मतलब ये भी 3.33 के आसपास। अब इन तीनों में जो कॉमन है वो 3.33, तो इन तीनों से अगर आप कॉमन निकालोगे तो ये यहाँ पे 1 और ये कितना 4 और ये 1, तो ऐसा एटम किसके अंदर है, C1H4n। तो ऑप्शन नंबर 3 26, थर्ड इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। पूछे द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ 1,1 मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल में दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जो ऑर्थो होता है उसके अंदर होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो पैरा होता है उसके अंदर इंटर है। तो जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है वो स्टीम डिस्टिलेशन से उसको अपन सेपरेट करते हैं, वोलेटाइल नेचर का होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ऑर्थो और पैरा के अंदर, तो दोनों के बीच का जो डिफ्रेंशिएट करने के लिए मेथड यूज करते हैं वो स्टीम डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। पूछा इन जिल्दाल मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ए सॉइल, अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम। जिल्दाल मेथड से अगर आप निकालना चाहो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन तो फॉर्मूला डायरेक्ट अपन यूज करते हैं, दिस इज 1.4 N/V। ये एसिड के लिए डिवाइडेड क्या लिखते हैं इसको अपन, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो 1.4 नॉर्मलिटी, मोलरिटी 1 है, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया 2, वॉल्यूम कितना हो गया 10 ml, डिवाइडेड वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.75। इसको सॉल्व करोगे ये ऑलमोस्ट 37.33। सो 28 फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। नाइट्रोजन का जब अपन डिटेक्शन करते हैं तो लसांगे टेस्ट में जो उसके लिए कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है वो पर्शियन ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स होता है, और वो Fe4 FeCN6 थ्राइस। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये बी ऑप्शन। ये कैसा कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो Fe+2 है और ये Cn- इसके साथ मिलके इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये पहले FeCN6 इसके ऊपर -4 चार्जेस, फिर सर ये Fe+2 थोड़ा बहुत ऑक्सीडाइज होता है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और ये Fe+3 में। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करता है और इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, बी ऑप्शन। सो 29 बी ऑप्शन इज द करेक्ट। 30 कॉपर वायर टेस्ट फॉर हैलोजन। हैलोजन के लिए कॉपर वायर टेस्ट जो होता है वो कौन सा मेथड होता है, ब्लिस्टन मेथड्स, ये बी। सो 30 बी ऑप्शन इज द करेक्ट। 31 अगर किसी सॉलिड को आपने हीट किया है, हीट करने पे वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, गैस के अंदर, विदाउट पासिंग द लिक्विड फेज। इसका मतलब वो प्रोसेस कौन सा होगा, सब्लिमेशन। सो क्वेश्चन नंबर 31 फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। 32 CH Cl3 + C6H5NH2 क्लोरोफॉर्म प्लस एनिलीन। क्लोरोफॉर्म प्लस एनिलीन इन दोनों को सेपरेट करने के लिए जो अपन यूज करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। तो ए का तो फोर्थ आएगा, अब ए का फोर्थ ऑप्शन आपके पास बी में भी है और ए में भी है। बी वाला दोनों ऑप्शन सेम है। सी चेक करते हैं, सी ऑप्शन ग्लिसरॉल।
ग्लिसरॉल का सेपरेशन कैसे करते हैं अपन, स्पेंट लाइम मिक्सचर से करते हैं। और स्पेंट लाइम मिक्सचर जो होता है वो किस मेथड के अंदर आता है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। कोई ऐसा लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हो तो उसके लिए जो अपन मेथड यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो देखो सी का फर्स्ट मतलब है कि ऑप्शन नंबर 1, सो करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 33, अंडर विच सर्कमस्टांसेस जिल्डाल मेथड इज नॉट यूजफुल। जिल्डाल मेथड अपन वहाँ पे यूज़ नहीं करते जहाँ पे एक तो नाइट्रो हो, दूसरा कहाँ पे जहाँ पे एजो कंपाउंड बन रहा हो, एंड तीसरा कहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट इन रिंग, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन रिंग, लाइक सर पायरिडीन। पायरिडीन के अंदर अपन यूज़ नहीं कर सकते इसको अपन, तो ऐसा ये 3 दिया गया, इसका मतलब ऑप्शन डी। सो 33 डी इज द करेक्ट। 34, द मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछा है ये HBr इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो Br माइनस जो होगा न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे जाएगा जहाँ पे सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, इस पे प्लस आएगा, तो Br माइनस इस पे, ऐसा ऑप्शन कौन सा, बी। सो 34 बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट पूछे द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फोटो कैटालाइज्ड ब्रोमिनेशन ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटेन। ये 2-मिथाइल ब्यूटेन हो गया। अगर इसका रिएक्शन आपने करवाया Br2H ने तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ऐसा होगा, और ये कहाँ पे अपने को मिल रहा है, 2-ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूटेन। सो 35 डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट 36, विच हाइड्रोजन इन कंपाउंड इज इजिली रिप्लेसेबल ड्यूरिंग ब्रोमिनेशन। एक कंपाउंड दिया गया है, पूछा है अल्फा बीटा गामा डेल्टा में से कहाँ से हाइड्रोजन निकालना सबसे आसान होगा। सर हाइड्रोजन निकालना वहाँ से सबसे आसान होगा जहाँ का फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल हो। तो इन चारों में वो वाला फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा जहाँ का फ्री रेडिकल रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। तो अपन देखते हैं कंपाउंड रेजोनेंस में इन्वॉल्व ये दोनों तो हो ही सकता है, ये है इसका फ्री रेडिकल रेजोनेंस में होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, फिर ये ऐसे रेजोनेंस बना लेगा सर, सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। तो ये वाला पोजीशन सबसे इजी है, इसका मतलब कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। सो 36 बी इज द करेक्ट। 37, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द वन दैट इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन। ESR का जो रेट होता है वो सबसे ज़्यादा किसका, रिंग के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनर लगा है वो इलेक्ट्रॉन डोनर। दूसरा सर इसके बाद कौन सा, बेंजीन रिंग, फिर बेंजीन रिंग के बाद कौन सा, अराइल हैलाइड, एंड सबसे लास्ट में ये ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो अपन देखेंगे इलेक्ट्रॉन डोनर कहाँ पे है, तो इलेक्ट्रॉन डोनर सी में। ये रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, CH3 लगा है, और ये +H काम करता है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसका, सी का। नाइट्रेशन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा जहाँ पे रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, और रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तब ज़्यादा होगी जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनर लगे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन डोनर कहाँ पे, सी में। सो 37 सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट 38, पूछा आपसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ लोअर कार्बन। लोअर कार्बन अगर आपको बनाना हाइयर से तो उसके लिए अपन क्रैकलिंग करवाते हैं। क्रैकलिंग करने का मतलब पायरोलिसिस, तो पायरोलिसिस ऑफ हाइयर कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन। सो 38 फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। 39, द केमिकल सिस्टम दैट इज नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक का कंडीशन क्या है, एक तो साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उसके अंदर नहीं होने चाहिए, नहीं 4n पाई होना चाहिए, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला। तो कहाँ पे है, सी ऑप्शन। सो 39 सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन मिनिमम एक कार्बन से आप स्टार्ट करोगे तो 2 तो बनेगा ही, तो CH4 कभी बन ही नहीं सकता। CH4 बनाने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन का, सोडा लाइम के साथ। अगर आपके पास इथानोइक एसिड है, सोडा लाइम की रिएक्शन करवाओगे विथ हीटिंग तो CH4 बनेंगे। वुड्स रिएक्शन से CH4 कभी बन ही नहीं सकता है। तो 40 फर्स्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट 41, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट डाइपोल मोमेंट। सर जो डाइपोल मोमेंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थीटा होगा, और अगर थीटा की वैल्यू कभी 180 डिग्री आ जाए इसका मतलब उसका डाइपोल मोमेंट 0 होने वाला है। तो थीटा की वैल्यू इस वाले मॉलिक्यूल में कितना है, 180 डिग्री है। ये CH3 है, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। ये इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, दिस इज sp एंड sp3। तो इस वाले बॉन्ड का जो डाइपोल होगा वो इसकी तरफ, इस वाले बॉन्ड का डाइपोल इसकी तरफ। अब दोनों के टेल के बीच का एंगल कितना, 180, मतलब इसका डाइपोल 0। सो 41 बी ऑप्शन इज द करेक्ट। 42, द अल्कीन दैट विल गिव्स द सेम प्रोडक्ट। बोला एक ऐसा अल्कीन जिसमें आप HBr लगाओ या फिर HBrH2O2 लगाओ, पर ऑक्साइड इफेक्ट लगाओ, फिर भी प्रोडक्ट सेम। तो इसमें देखो आप दोनों तरफ से सिमेट्रिकल डिग्री ऑफ कार्बोकेटाइन है, तो सिमेट्रिकल है इसका मतलब ये। तो कौन सा, 2 ब्यूटीन। इसमें कुछ भी करवाओ, परऑक्साइड या विदाउट परऑक्साइड, क्या बनने वाला है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन ही बनेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 43, पूछा द हैलोजन विच इज मोस्ट रिएक्टिव। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इसमें क्लोरीन लिखा है तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो 43 फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 44 एडिशन ऑफ Br2 टू ट्रांस 2 ब्यूटीन। ट्रांस में अगर आप एंटी एडिशन कर रहे हो, ट्रांस प्लस एंटी, ट्रांस में अगर कभी आपने एंटी एडिशन किया है तो ये हमेशा कौन सा बनने वाला है, मीजो कंपाउंड बनता है, मीजो। अगर आपने सिस प्लस एंटी किया है तो ये हमेशा कौन सा बनने वाले होते हैं, रेसमिक मिक्सचर बनता है। तो इसमें देख लो कौन सा होगा, ये मीजो कंपाउंड। तो 44 सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फाइनल प्रोडक्ट ऐसा होगा कि ये ऊपर CH3 नीचे CH3, इधर Br, ऐसे। तो ध्यान रखना ट्रांस के साथ अगर आप एंटी एडिशन कर रहे हो तो वो हमेशा उसके अंदर मीजो बनने वाले हैं। सो 44 सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट 45, ये परऑक्साइड इफेक्ट है, तो इसके प्रेजेंस में Br वहाँ पे जाएगा जहाँ पे लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। तो इन दोनों में लेस स्टेबल, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, इस पे प्लस, तो इलेक्ट्रोफाइल इसके पास। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन। सो 45 फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट 46, पूछा इन सल्फर एस्टिमेशन 0.20 ग्राम ऑफ प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव इतना ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। पूछा द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड इज। इसके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको सबसे पहले H2SO4 में कन्वर्ट करते हैं अपन, फिर बाद में इसकी रिएक्शन BaCl2 के साथ, तो BaSO4। अब ये BaSO4 का जो प्रेसिपिटेट है, BaSO4 का प्रेसिपिटेट, इसके साथ परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालता है। तो एक एटम है तो 32 डिवाइडेड BaSO4 का मोलर मास कितना, 235 इंटू वेट ऑफ BaSO4 गिवन सर हाउ मच, 0.40 डिवाइडेड 0.2 इंटू 100। तो ये सर कुछ ऐसा 27.5 के आसपास ऐसे आते हैं। तो ये आपसे पूछा है तो ये 275 इंटू 10 का पावर -1, मतलब कितना, 275 न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो 46 275। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, आपसे पूछा इन द एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन बाई कैरियस मेथड 1.6 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव इतना ग्राम ऑफ AgBr। AgBr है, आपसे पूछा है द मास परसेंटेज ऑफ Br। तो परसेंटेज ऑफ Br इससे कितना, Br का मोलर मास 80 अपॉन 188 इंटू वेट प्रोड्यूस्ड AgBr 1.88 एंड वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन कितना, 1.6 इंटू 100। अब यहाँ से अगर इस डेसिमल को हटाएं तो ये कैंसिल, इसका पॉइंट 160 लगा दिया है, नीचे ये 2 और ये 50। इसका मतलब करेक्ट आंसर सर 50% ऐसा। सो 47 50%। नेक्स्ट 48
48 में ये बोल रहे हैं आपको कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका वेट 1.4 ग्राम है। पूछा अमोनिया जो इवॉल्व हो रहा है वो इतना MlH2SO4 सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन किया है। बाद में जो एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड है वो किसके साथ किया होगा? NaOH के साथ। तो बीच में जो न्यूट्रलाइजेशन हुआ है H2SO4 और NaOH, इन दोनों में जो न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद जो एक्सेस अमाउंट में H2O बचा हो, H2SO4 बचे होंगे, तो पहले का जितना दिया गया है वो और बाद वाला दिया गया, उन दोनों को माइनस करोगे तो वो वाला अमाउंट जो होगा वो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NH3 यूज़ करने में लगा होगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इक्विवेलेंट ऑफ NH3 अगर आप निकालोगे तो ये कुछ ऐसा, इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 माइनस किया सर इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। अब ये यहाँ से इक्विवेलेंट कितना 60 इंटू 1/10 n फैक्टर 2 माइनस ये कितना 20 इंटू 1/10, तो ये कितना आ गया यहाँ से, ये 12 माइनस 2 ये 10 इक्विवेलेंट। अब यहाँ से अपन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जेल्डल मेथड के लिए 1.4 इंटू NB अपॉन में वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 1.4, तो 1.4 कैंसिल, बचे आपके पास क्या NB, मतलब ये कितना 10, तो 10% आ गया। सो 48 करेक्ट आंसर इज 10%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। Cl2H एक कंपाउंड दिया गया आपको, यहाँ पे ऐसे लगाया गया, पूछा है Cl लगाने के बाद कितने कायरल सेंटर बनेगा। तो एक बार Cl आप यहाँ पे लगा सकते हो, जितनी पॉसिबिलिटी है पहले वो लिख देते हैं अपन। एक बार यहाँ पे लगा सकते हो, एक बार यहाँ पे लगा सकते हो, एक यहाँ एक यहाँ। जब आप यहाँ पे लगाओगे तो कोई कायरल सेंटर नहीं है, यहाँ पे आपने लगाया तो ये कायरल सेंटर है, तो ये पहला। यहाँ पे अगर आपने लगाया नो कायरल सेंटर, नो कायरल सेंटर, इसमें कायरल सेंटर है, इसमें भी नो कायरल सेंटर सर, इस वाले में ये कायरल सेंटर है, तो एक यहाँ एक यहाँ, कितने हो गए 2। सो कायरल सेंटर कितने 49 में 2। सो करेक्ट आंसर इज सर 2। 50 इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज स्टेटेड विथ PDC इन एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन गैस। एक्सेस अगर आपने हाइड्रोजन गैस रखा है तो ये जो 5 मेंबर्ड वाला रिंग है ये कन्वर्ट किसके अंदर, ये डबल बॉन्ड सैचुरेट होगा, वो सैचुरेशन में जाएंगे, तो ऊपर एक इथाइल लगा होगा और एक इथाइल यहाँ पे। अब इसके पूछा है कि कितने ज्योमेट्रिकल होंगे, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके कितने 2 होंगे। आप एक ऐसा लिख सकते हो सर कि दोनों को दोनों सेम साइड में 80 ऐसा, और दूसरा क्या, ये ऐसे डॉटेड वाले पोजीशन पे 80 और ये सॉलिड लाइन पे 80 हो गए, तो इसके कितने कंपाउंड 2। सो क्वेश्चन नंबर 50 करेक्ट आंसर इज 2। थैंक यू।